एक बेटे को अपनी मॉम से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश थे। तो आखिर इन दोनों का यह प्यार किस हद तक चला जाता है, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से गांव के अंदर सारा नाम की औरत को देखते हैं, जो स्नैक्स बनाने का काम करती है और स्नैक्स बेचकर ही अपना काम चलाती है। उनकी एक पड़ोसन भी होती है जिसका एमी नाम है। अक्सर वो भी उनके घर पर आकर उसकी हेल्प करती रहती है। सारा का एक बेटा भी है जिसका एमन नाम है। सारा अपने बेटे एमन को उठाने के लिए जाती है तो उसका बेटा उठता नहीं। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें काम से बाहर जाना है, तुम जल्दी उठ जाओ। लेकिन एमन बोलने लग जाता है कि मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट के अंदर मैं काम किया करता था अब वो रेस्टोरेंट पेंडेमिक की वजह से बंद हो चुका है, इसलिए मुझे कोई दूसरी जॉब देखनी पड़ेगी। इसीलिए आज मैं पूरा दिन घर पे रहने वाला हूँ। तो उसकी मॉम बोलने लग जाती है कि तुम एमी के कामों में उसकी हेल्प कर दो, तब तक मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सारा बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। और सारा अपने आप को तैयार करके ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने में लग जाती है। और एमी और एमन ये दोनों मिलकर सामान को पैक करने लग जाते हैं। यहाँ पर एमी एमन को ये बोलने लग जाती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ में देखा था, तुम अपनी मॉम के साथ में सो रहे थे, लेकिन चिंता मत करो, मैं ये बात तुम्हारी किसी को नहीं बताऊंगी। तो एमन बोलने लग जाता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी मॉम है। एमी बोलने लग जाती है कि कभी मुझे भी मौका दो ताकि मैं भी तुम्हारे साथ में रह सकूं। और वो एमन को अपने पैर की मदद से यहाँ वहाँ टच करने लगती है। तब तक ये लोग सारे सामान को पैक कर लेते हैं। तभी यहाँ पर डिलीवरी बॉय आता है जिसका रेंडी नाम है। ये सारे सामान को रेंडी को दे देते हैं। रेंडी इस सामान को लेकर यहाँ से चला जाता है। एमन भी अपनी मॉम के पास में खड़ा होता है। अपनी मॉम को वो ये बोलने लग जाता है कि मुझे लगता है कि आप रेंडी को पसंद करती हो, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, वो शादीशुदा है, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही। तो एमन अपनी मॉम को ये भी बोलता है कि मैं जॉब देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या पता मुझे कोई दूसरी जॉब मिल जाए, और वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन एमन जॉब देखने की बजाय यहाँ से एमी के घर पे चला जाता है। तब तक एमी वहीं पर आ चुकी थी और एमी यहाँ पर अपने फ़ोन में 18+ वाली वीडियो देखने लग जाती है। वो यहाँ पर एमन को भी बोलती है कि तुम्हें भी मेरे साथ में ये वीडियो देखनी चाहिए, लेकिन एमन का थोड़ा मूड ख़राब है, उसी वजह से वो वीडियो नहीं देखता। यहाँ पर जो एमी है उसकी दादी भी यहीं पर रहती है। एमी यहाँ पर एमन को मनाने की कोशिश करती है कि तुम मेरे साथ में वो सब करो। तो एमन इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो बोलने लग जाता है कि तुम्हारी दादी ये सब सुन लेगी। लेकिन एमी बोलने लग जाती है कि मेरी दादी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तब एमी यहाँ पर एमन को किस करने लग जाती है और ये दोनों तब एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में एमी यहाँ पर एमन से ये पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे डैड की कोई फ़ोटो है। तो एमन बोलता है कि नहीं, मेरे पास में कोई फ़ोटो नहीं है। एमी पूछती है कि तुम्हारे डैड आखिर हैं कहाँ पर, क्योंकि वो इतने सालों से यहाँ पे नहीं आए हैं। तो एमन बोलने लग जाता है कि वो बाहर गए हुए हैं और शायद उन्होंने वहाँ पे शादी कर ली होगी, अब वो यहाँ पर वापस कभी नहीं आएंगे। जब रात हो जाती है तब एमन यहाँ से वापस अपने घर की तरफ चला जाता है, लेकिन देखता है कि मेरे घर के सामने एक बाइक खड़ी है और मेरी मॉम भी यहाँ पर नहीं है, और घर के अंदर 2 जूठे गिलास रखे हुए हैं। उसे पता चल जाता है कि मेरे घर के अंदर कोई आया हुआ था। तभी वो बाइक वाला लड़का यहाँ से चला जाता है। तब तक उसकी मॉम भी यहाँ पे आ जाती है। एमन यहाँ अपनी मॉम सारा से ये पूछने लग जाता है कि शायद आपने उस लड़के के साथ में ड्रिंक की है। तो उसकी मॉम मना करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसकी मॉम कपड़े बदलने लगती है तब एमन वहीं पर आ जाता है और अपनी मॉम को किस करने लग जाता है। सारा यहाँ पर एमन को रोकने की कोशिश करती है कि ये सब मत करो, हमारे नेबर हमें देख लेंगे। लेकिन एमन बोलता है कि कोई नहीं देखने वाला, और सारा के बार बार मना करने के बाद भी वो सारा को नहीं छोड़ता। तब ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों खाना खाने लग जाते हैं। एमन यहाँ पर सारा से ये पूछने लग जाता है कि तुम उस लड़के के साथ में भी सोई होगी। लेकिन उसकी मॉम सारा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक गिलास टूट गया था, उसी वजह से मैं दूसरे में पानी पीने लग गई थी। सारा यहाँ पर एमन को ये बोलने लग जाती है कि आज हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है उसे हाई सीक्रेट रखना होगा, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते। हमें प्रिटेंड करना होगा कि तुम मेरे बेटे हो और तुम मुझे रिस्पेक्ट दे के भी बात किया करो। लेकिन एमन बोलने लग जाता है कि मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। सुबह तक इनके घर पर एमी भी पहुंच जाती है। एमी यहाँ पर सारा की कपड़े सुखाने में मदद करती है। सारा यहाँ पर बोलती है कि तुम हमारी बहुत मदद करती हो, और वो एमी को थोड़े से पैसे दे देती है। एमी पैसों को लेकर यहाँ से चली जाती है। सारा यहाँ पर अपने बेटे को एमी के बारे में बताने लग जाती है कि एमी शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो उसे छोड़कर जा चुका है और आज तक कभी वापस नहीं आया है। वो बेचारी अपनी दादी के साथ में रहती है। तो एमन बोलने लग जाता है कि एमी ने मुझे आज तक ये चीज़ कभी नहीं बताई। तो सारा बोलती है कि ये उसका सीक्रेट है और तुम ये बात किसी को बताना मत। एमन ये भी बोलने लग जाता है कि शायद वो हर एक इंसान के साथ में सोती है
उसी वजह से वो एक वेश्या बन चुकी है और उसको एक बेबी हुआ है, ये उसी की गलती है। तो उसकी मॉम ये बोलने लग जाती है कि तुम उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। अब इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। एमन अपनी मॉम को भला बुरा बोल के यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ से सीधा एमी के पास भी चला जाता है। एमी को बोलने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे साथ में गेम खेलना है, लेकिन एमी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मैं कपड़े धो रही हूँ। एमन बोलने लग जाता है कि बस थोड़ी सी देर की बात है, चलो ना अंदर चलते हैं, लेकिन एमी साफ साफ मना कर देती है। उसी वजह से एमी के साथ में भी उसकी बहस हो जाती है। एमी भी उसे भला बुरा बोल देती है। तब एमन निराश होकर यहाँ से चला जाता है। एमन शाम को अपने घर पे जाता है, लेकिन देखता है कि मेरी मॉम घर पे नहीं है। देर रात तक वो अपनी मॉम का इंतजार करता रहता है, लेकिन उसकी मॉम यहाँ पे नहीं आती। लेकिन तभी वहाँ पर एक ऑटो वाला आता है, उसमें से उसकी मॉम नीचे उतरती है। उसकी मॉम यहाँ अपने साथ एक लड़के को लेके आई है। इस लड़के का ओलिवर नाम है। एमन को समझ में नहीं आता कि मेरी मॉम इस लड़के के साथ में क्या कर रही है और आखिर ये लड़का है कौन। तो उसकी मॉम यहाँ पर एमन को बताती है कि ये मेरा स्टूडेंट है और आज से ये हमारे घर पे रहेगा, क्योंकि इसका जो पिता है वो इसे बहुत ज़्यादा पीटता है। जब तक इसकी मॉम अब्रॉड से वापस नहीं आ जाती तब तक ये हमारे पास में ही रहेगा। अब एमन को यहाँ पर जेलस फील होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे सारा मुझे दरकिनार कर रही है और वो मेरी सारी जगह इस लड़के को देने वाली है। इसीलिए वो अपनी मॉम से बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम कपड़े बदल रही थी। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये लड़का हमारे घर में कुछ दिन तक रहेगा। लेकिन एमन एक ही बात बोलता है कि मुझे डर लग रहा है कि आप मेरी जगह उस लड़के को देने वाली हो, यानी मुझे रिप्लेस कर रही हो। तो उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो एमन को किस भी करती है। लेकिन अब एमन का मन बदल चुका है। बाद में ये तीनों बाहर बैठकर डिनर करने लग जाते हैं। यहाँ पर सारा इन दोनों को ये बोलती है कि अगर गांव के लोग तुमसे पूछें तो तुम्हें ये कहना है कि ओलिवर मेरा कज़न है, ताकि तुम दोनों को फिर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। एमन ओलिवर से ये पूछता है कि तुम्हारी मॉम को ये पता है कि तुम यहाँ पे आए हुए हो। लेकिन ओलिवर बोलता है कि नहीं, मेरी मॉम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और शायद मेरी मॉम मुझे लेने के लिए यहाँ पे नहीं आएगी। इसीलिए एमन को अब और भी ज़्यादा डर सताने लगता है कि कहीं ये लड़का यहाँ पर ज़्यादा दिन तक ना रहने लग जाए। सारा भी यहाँ पर ओलिवर को ये बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पिता यहाँ पर तुम्हें ढूंढता हुआ नहीं पहुँच सकता। एमन सो जाता है। उसकी आंखें सुबह खुलती हैं तो देखता है कि जो ओलिवर है वो सारा और एमी इन दोनों के साथ में बातें कर रहा है और सारा और एमी ओलिवर की तारीफ कर रहे हैं। इस चीज़ से एमन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। एमन उठकर यहाँ से बाथरूम में चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तब वहाँ पर एमी और ओलिवर नहीं थे। इसीलिए वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो दोनों कहाँ पे गए। तो उसकी मॉम सारा बताती है कि वो दोनों बाहर घूमने के लिए गए हैं। एमन अपनी मॉम से ये पूछता है कि जब ओलिवर को आप यहाँ लाई, इससे पहले आपको ये पता था क्या कि ओलिवर नशा बेचता है? और मुझे तो वो नशेड़ी लगता है। अगर पुलिस हमारे घर पे रेड मार देगी तो क्या होगा? तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई रेड मारने के लिए नहीं आने वाला। तब तक ओलिवर और एमी वापस आ जाते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं। लेकिन एमन का अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, क्योंकि किसी अनजान शख्स ने आकर उसकी जगह ले ली है। इसी वजह से एमन हताश हो जाता है। वो बस सोचता रहता है कि मैं क्या करूँ। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेता है और बाद में वो मीटिंग करता है। वो अपनी मॉम के पास में आता है। उसकी मॉम सो रही थी। यहाँ पर वो सारा के निपल्स दबाने लग जाता है, उसे परेशान करने लग जाता है। लेकिन सारा उसे बोलती है कि मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो। उसी वजह से एमन यहाँ से चला जाता है। वो यहाँ से सीधा एमी के घर पे चला जाता है, जो कि उसकी नेबर है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर तो ओलिवर पहले से ही आया हुआ है और ओलिवर यहाँ पर नशा कर रहा है। एमन को देखकर ओलिवर यहाँ पर नशा करना बंद कर देता है। एमी यहाँ पर ओलिवर को ये बोलने लग जाती है कि इससे मत डरो, ये किसी को नहीं बताएगा, तुम यहाँ पर आराम से नशा कर सकते हो। एमन भी तब यहाँ पर नशा करने लग जाता है। एमी यहाँ पर ओलिवर और एमन इन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों को किस करना चाहिए। काफ़ी देर तक तो एमन मना करता रहता है, लेकिन एमी के बार बार कहने पर वो यहाँ पर ओलिवर को एक बार किस कर लेता है। बाद में एमी यहाँ पर ओलिवर को अपने पास बुलाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, लेकिन एमन इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था। वो भी यहाँ पर एमी को किस करने लग जाता है। तब ये तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन एमन तो अभी भी परेशान है। वो यहाँ से सीधा अपनी मॉम के पास में जाता है और अपनी मॉम को ये बोलने लग जाता है कि मैंने उसे देखा है, वो बिल्कुल नशेड़ी है और मैंने उसका देखा है, उसका बहुत छोटा है, वो एमी के साथ में इंटीमेट हो रहा था। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम भी एमी के साथ में इंटीमेट हुए थे? तो एमन हाँ में जवाब देता है। तो उसकी मॉम यहाँ से सीधा एमी के पास में जाती है, एमी को थप्पड़ जड़ देती है और बोलने लग जाती है कि आगे से अगर इन दोनों के साथ में तुम दिखी तो मैं तुम्हें और भी मारूंगी, तुम इन दोनों बच्चों को बिगाड़ दोगी। साथ ही वो ओलिवर को भी बोलने लग जाती है कि अगर तुमने आगे से नशा किया तो मैं तुम्हें भी यहाँ से निकाल दूंगी। तब ओलिवर और एमन एक दूसरे पे आरोप लगाने लग जाते हैं।
ओलिवर यहाँ पर एमन को बोलने लग जाता है कि ये भी तो नशे करता है। तो सारा यहाँ पर इन दोनों की बहस को कम करती है और वो ओलिवर को नहाने के लिए भेज देती है। साथ ही वो एमन को ये बोलने लग जाती है कि तुमने मेरी पीठ पीछे मुझे चीट किया है, तुमने एमी के साथ में रात बिताई है, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, आगे से मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। एमन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उसकी मॉम एक भी बात नहीं सुनती। वो बस यही बोलने लग जाती है कि मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो तुम उसके पास में मुंह मारने के लिए गए थे। अगली सुबह भी एमन देर से उठता है। उसकी मॉम यहाँ पर एमन को ये बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कोई ना कोई जॉब देख लो। और ओलिवर को भी बोलने लग जाती है कि अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें यहाँ पे काम तो करना पड़ेगा। एमन अपनी मॉम को ये बोलने लग जाता है कि मैं सब जगह देख के आया हूँ, मुझे जॉब कहीं पर भी नहीं मिल रही। तो सारा बोलने लग जाती है कि रेंडी डिलीवरी का काम करता है, तुम उसकी बाइक लेकर आज से हमारे प्रोडक्ट तुम ही डिलीवर करोगे, इसीलिए तुम रेंडी के पास में जाओ और वो डिलीवरी कैसे करता है ये उससे पूछो। इसीलिए एमन यहाँ से रेंडी के पास में आ जाता है। उससे बताता है कि आज से मैं डिलीवरी बॉय का काम करूँगा, तुम मुझे बता दो कि ये सब काम कैसे करना है। तो रेंडी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हर एक चीज़ सिखा दूंगा। रेंडी यहाँ पर एमन के पिता के बारे में पूछता है कि आखिर तुम्हारे पिता कहाँ पे हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं आते। तो एमन बोलने लग जाता है कि मैंने भी मेरे पिता को नहीं देखा है, वो बाहर विदेश में है और दूसरी औरत के साथ में है। साथ ही रेंडी ये भी बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के हाथ का खाना खाया है, तुम्हारी मॉम बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। ये बात एमन के दिल पे लग जाती है। उसी वजह से एमन कोई भी डिलीवरी का काम नहीं करेगा, वो सीधा यहाँ से अपने घर पे आ जाता है। लेकिन जब वो खिड़की से देखता है तो ओलिवर उसकी मॉम को यहाँ वहाँ टच कर रहा था और ऐसा करने के लिए ओलिवर को सारा ही बोल रही थी। लेकिन एमन बेचारा ये चीज़ सहन नहीं कर सकता, इसीलिए रात को वो एमन से पूछता है कि तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो तुम्हें किसने दिया। तो ओलिवर बोलने लग जाता है कि ये तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया है। एमन को अपनी मॉम पे गुस्सा आ रहा था, उसी वजह से वो अपनी मॉम के पास में चला जाता है और वो सारा को ये बोलने लग जाता है कि मुझे आपके साथ में एक राउंड करना है। सारा बोलने लग जाती है कि हमारे घर में एक मेहमान आया हुआ है, वो हमें देख लेगा, इसीलिए तुम जाओ, जब हम अकेले होंगे तब ये काम करेंगी। तब एमन गुस्सा होकर इस घर से ही बाहर चला जाता है। तो उसकी मॉम उठती है और यहाँ से ओलिवर के पास में चली जाती है और वो ओलिवर को ये बोलने लग जाती है कि आज हम दोनों के बीच में जो भी होगा तुम वो किसी को मत बताना। और वो ओलिवर को किस करने लग जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। एमन अगले दिन उठता है, वो अपनी मॉम से बातें करता है। उसकी मॉम कपड़े धो रही थी और अपनी मॉम से बातें करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे रेंडी मिल जाता है। रेंडी बोलने लग जाता है कि तुम्हारी मॉम वापस कब आएगी, क्योंकि मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आया हूँ, तुम्हारी मॉम जल्दी में थी और तुम्हारे कज़न के साथ में वो सामान लेके निकल चुकी है, इसीलिए तुम अपनी मॉम को ये बता देना कि मैं डिलीवरी नहीं करूँगा। तो एमन को अब कुछ अजीब लगने लगता है। वो यहाँ से अपने घर पे चला जाता है तो घर के अंदर कुछ भी सामान नहीं था। वो यहाँ पर एक बैग को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने सारा सामान बैग के अंदर रख लिया है, यानी वो यहाँ से भागने की तैयारी में है। लेकिन दोपहर को उसकी मॉम ओलिवर के साथ में वापस आती है। वो बताती है कि मैं ओलिवर को मार्केट में लेके गई थी और इसे कुछ कपड़े दिलवा के लेके आई हूँ। तो एमन ये बोलने लग जाता है कि आप यहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी और मुझे यहाँ पर आप अकेला छोड़ने वाली थी। तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ूंगी। और वो यहाँ पर ओलिवर के ऊपर भी अपना गुस्सा निकालने लग जाता है और वो ओलिवर को ये बोलने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों का क्या रिश्ता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन उसकी मॉम यहाँ पर एमन को रोकने की कोशिश करती है। वो बोलने लग जाती है कि तुम ये सब क्यों बता रहे हो। लेकिन एमन अब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो यहाँ पर ओलिवर के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है। उसके हाथ में एक चाकू लग जाता है। वो इस चाकू की मदद से अपने हाथ को काटने वाला था और अपनी मॉम को ये बोलने लग जाता है कि आप मुझे छोड़कर जाने वाली थी, अगर आप ऐसा करोगी तो मैं अपने हाथ को काट लूँगा। तो उसकी मॉम बोलने लग जाती है कि हाँ, मैंने तुम्हें छोड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान काम नहीं किया, उसी वजह से मैं तुम्हारे पास में हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। और वो यहाँ पर अपने बेटे एमन को गले लगा लेती है। साथ ही साथ वो ओलिवर को भी अपने पास बुलाकर उसे भी गले लगा लेती है और इन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों इस तरह से लड़ाई मत किया करो, तुम दोनों भाई हो। तब वो यहाँ पर ओलिवर को किस करती है, उसके बाद यहाँ पर एमन को किस करती है। इस तरह से वो इन दोनों को शांत कर देती है। फिर वो इन दोनों को अपने रूम के अंदर लेकर आती है और इन दोनों को कपड़े उतारने के लिए बोलती है। तब ये दोनों सारा के साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन एमन को यहाँ पर भी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में और कोई दूसरा इंसान आए, इसीलिए वो देर रात को अपनी मॉम से ये बोलने लग जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, आपके पास पहले से ही मैं था, तो आप ओलिवर को हमारे बीच में क्यों लेके आई हो। तो उसकी मॉम बोलने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि हम सब के बीच में ये सब होगा, मैं तो बस ओलिवर की मदद करना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, हालांकि तुम मेरा पहला प्यार हो, उसी वजह से मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। अगली सुबह ये तीनों जब खाना खा रहे थे तब यहाँ पर सारा इन दोनों को बोलती है कि हम एक नई जगह पे चले जाएंगे
और वहाँ पर हमारा एक नया रिश्ता शुरू करेंगे, क्योंकि हम बाहर के लोगों को झूठी कहानी सुना सकते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए जब हम बाहर जाएंगे तब तुम दोनों ये बोलना कि हम दोनों सौतेले भाई हैं। हम दोनों के पिता अलग अलग हैं लेकिन हमारी मॉम एक ही है, यानी कि सारा है। ओलिवर को वो ये बोलती है कि एमन तुम्हारा बड़ा भाई है, इसीलिए तुम्हें उसकी हर एक बात माननी पड़ेगी। इतना बोलकर वो अपने काम में बिजी हो जाती है। तब ये लोग अपना सामान पैक करने लग जाते हैं। एमन यहाँ पर ओलिवर को ये बोलने लग जाता है कि अगर तुम मेरी मॉम के करीब आए हो तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा बिल्कुल छोटा है, इसी वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ओलिवर बोलता है कि मेरी जीभ तुम्हारी जीभ से बेटर काम करती है। मैंने कल रात सारा को मेरी जीभ से ही कुछ कर दिया था। उस वजह से इन दोनों में फिर से बहस बढ़ जाती है। तब एमन यहाँ पर एक चाकू लेता है और एमन को मार देता है। तब वो बाहर आता है। बाहर उसकी मॉम कपड़े सुखा रही थी। वो अपनी मॉम को भी किस करने लग जाता है, लेकिन उसकी मॉम बोलने लग जाती है कि बाहर कोई देख लेगा, हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन एमन अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और वो किस करने लग जाता है। तभी वो यहाँ पर एक चाकू निकालता है और अपनी मॉम को मार देता है।